दोस्तों, भाजपा ने कॉरपोरेट के साथ मिलकर देश को एक ऐसे दोराहे पर लाकर छोड़ दिया है जहां से देश किधर जाएगा किसी को पता ही नहीं है। जो नरेंद्र मोदी पहले कहते थे कि काला धन खत्म कर देंगे, विदेशों में जमा काला धन भारत में वापस ले आएंगे, इतना काला धन ले आएंगे कि देश के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। जिस प्रधानमंत्री ने अपना शौक पूरा करने के लिए यह कहकर देश पर नोटबंदी थोप दी थी कि इससे काले धन वालों की कमर टूट जाएगी, इससे काला धन खत्म हो जाएगा, आज वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वदेशी व्यापार के लिए पैसा भारत में कहां से लाया जा रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। धन काला हो सफेद हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, इसका बिल्कुल सीधा सा एक ही मतलब हुआ कि क्या देश की आर्थिक नीतियां कोलैप्स कर गई हैं? क्या सरकार स्वदेशी व्यापार बढ़ाने के नाम पर अब देश को उसके हाल पर छोड़ देना चाहती है? मामला संगीन है। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी मारुति कार का उद्घाटन करने के लिए गए थे तब ये बात कही। ये मामला बेहद संगीन है और गंभीर भी है। आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं मोदी की बिल्कुल क्लियर कट बाइट आपको दोबारा सुना देती हूँ, सुनिए जरा। निर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। दोस्तों, आप सोचिए, यही मोदी जी कल तक काला धन खत्म करने के लिए अल्लाह तौबा करते घूम रहे थे। आप नरेंद्र मोदी को काले धन से कोई लेना देना नहीं है। अब देश में काला धन लाओ, पीला धन लाओ, सफेद धन लाओ, कोई सा भी धन लेकर आओ, कोई मतलब नहीं है। बस पैसा लाओ और स्वदेशी में लगाओ। दोस्तों, इन्हीं मोदी जी ने देश पर नोटबंदी ये कहकर थोप दी थी कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इन्हीं मोदी जी की ईडी फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए छापे मारते घूम रही थी। पैसा कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया पूछ रही थी, लोगों को जेल तक में डाल रही थी। अब मोदी जी कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पैसा कहीं से भी लाओ, डॉलर लाओ, दिनार लाओ, कुछ भी लाओ, काला सफेद कुछ भी, उनको कोई लेना देना नहीं है। बस पैसा स्वदेशी में लगाओ। मोदी का काले धन वाला बयान लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या मोदी का सेंस अब ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर सरकार आर्थिक तौर पर अपंग होने की दशा में आ चुकी है? दोस्तों, तो क्या ये भी मान लिया जाए कि यह काला धन खपाने वालों के लिए मोदी का खुला निमंत्रण है? काले धन को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए मोदी इन्वेस्टर्स को न्योता दे रहे हैं। क्या अब भारत काला धन खपाने वाली सबसे बड़ी लैंड बन जाएगी? मोदी को अब काले धन से परहेज आखिर क्यों नहीं रह गया? क्या मोदी ने नोटबंदी चुनावों के समय विपक्ष को कमजोर करने के लिए की थी? नोटबंदी पूरी तरह से फ्लॉप शो था, क्योंकि 99% नोट बैंक में सफेद धन के तौर पर जमा हो गए थे। सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ था वो विपक्ष का चुनावी कैंपेन था, क्योंकि लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्या मोदी के मनमाने शौक ने देश को नोटबंदी की आग में झोंक दिया था? काला धन भारत लाने के मोदी के ऐलान से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भाजपा का भारत को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करने के लिए कोई ठोस रोड मैप है ही नहीं। कभी काले धन का विरोध करके सरकार बनाने वाली भाजपा आज काला धन भारत में लगाने वालों को न्योता दे रही है। भाजपा राज में कोई बैंक लुटेरा पकड़ा क्यों नहीं गया, ये भी देश को समझ में आने लगा है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी जैसे लुटेरों को भाजपा ने क्यों भागने दिया था, या फिर वो अभी तक भारत वापस क्यों नहीं लेकर के आए गए, सब कुछ देश समझ रहा है। दोस्तों, मैं आर्थिक मामलों की देखिए जानकार नहीं हूं, लेकिन इतना तो समझ ही सकती हूं
इतना समझ में आता है कि काला धन देश में इन्वेस्ट करने का न्योता कतई ठीक नहीं है, वो भी तब जब हमारी सरकार काले धन का विरोध करके ही सत्ता में आई हो। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या सोचते हो? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। मैं आप सबके सभी कमेंट जरूर पढ़ूंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि क्या मोदी जी सही कर रहे हैं या फिर देश गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, खास तौर पर वो भाई लोग, बहन लोग, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। नमस्कार।